जय दातारी सा प्रातस्मरणीय संध्या वंदनीय श्री खेताराम जी महाराज, युग पुरुष शिक्षा सारथी श्री आत्मानंद जी महाराज को कोटि कोटि वंदन। आइए हम आपको सीधा लिए चलते हैं बिलाड़ा की उस पावन पवित्र सलीला भूमि पर जहां बाणगंगा स्थान है पवित्र। वहां पर पिछले दिनों एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, राजपुरी सेवा समिति का प्रतिभावान समारोह। इस सम्मान समारोह में क्या हुआ, आइए हम झलक दिखाते हैं आपको। इस प्रतिभा अनुशासन की पीड़ा झेलकर अपना फल और लक्ष्य प्राप्त करें। प्रतिभा सम्मान समारोह में बोलते हुए सिविल न्यायाधीश वेदानी सिंह राजपुरोहित ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जब हौसला बना ही लिया है, तो ऊंची उड़ान का तो देखना बेकार है। नहीं छीन सकता है। बहुत से डिस्ट्रैक्शंस है। हमारे एसडीएम सर ने बताया कि क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, कि वो एलडीसी लेवल और वो कमिश्नर लेवल भी इक्वल होते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो देखना बेकार है कद आसमान का। तो अब कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस आए, कुछ भी हर्डल्स आए, हमें छोड़ना नहीं है। क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आप लोगों को कि हार्ड वर्क सच में फल देता है। मेहनत का फल बहुत मीठा होता है और वो सच में फल मिलता है। तो उस फल के लिए मेहनत करनी है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करने के लिए मेहनत करनी है, उनकी आंखों में वो एक आंसू की झलक आप लोगों को देखने को मिले, उसके लिए मेहनत करनी है। अपने समाज, अपने देश के लिए मेहनत करनी है। बाकी हमारे सज्जनों ने आपको बताया कि कितनी दृढ़ता और कितनी सिंसेरिटी से आपको मेहनत करनी है। मुझे लगता है और कुछ नया कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अब जिस पड़ाव पे हैं, जो इम्पोर्टेंट स्टेज पे हैं अपनी लाइफ में, उसमें आपके पास सिर्फ दो ही चॉइसेस है। या तो आप अभी अनुशासन की पीड़ा लेके अपना फल, अपना लक्ष्य पा लीजिए, या फिर बाद में हमेशा के लिए पछताते रहिए। इन दोनों में से आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। तो आज ही मेक अ चॉइस, मेक योर फाइनल गोल कि आपको क्या करना है लाइफ में। और मैं आपको बताती हूँ कि जिस दिन आप अपना 100% देंगे, उस दिन आपको लक्ष्य मिलेगा, क्योंकि मुझे मिला है। एंड इफ आई कैन डू इट, यू ऑल कैन डू इट टू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं फिर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इतनी उपाधियाँ आज कार्यकारिणी ने मुझे दे दी और मुझे प्रेरणा का स्रोत कहा है नारियों के लिए, युवाओं के लिए, मेरे लिए इससे बढ़कर और। खेतेश्वर राजपुरी सेवा समिति के तत्वाधान में पवित्र बाणगंगा स्थल पर स्थित समाज भवन के सभागार में प्रतिभावान प्रतिभाओं एवं भामाशाह के सम्मान समारोह का संबोधित कर रही थी वो। उन्होंने कहा, ये तो अभी अनुशासन की पीड़ा लेकर अपना फल, अपना लक्ष्य पा लीजिए, या फिर बाद में हमेशा के लिए पछताते रहिए। उन्होंने कहा, आई कैन डू इट, तो यू कैन डू इट। वापस कह दूं आपको ये बात। उन्होंने कहा कि आई कैन डू इट, यू कैन डू इट। हौसला रखिए और आगे बढ़े। मैंने सफलता प्राप्त की है, आपको भी अवश्य प्राप्त होगी। इस अवसर पर जिला सहकारिता निरीक्षक महेंद्र सिंह राजपुरोहित ने अपने समाज को आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षित समाज वही जो संस्कारित है, नैतिक गुण है, राज में पासा है, बड़े पद पर तो है, तो वे लोग समाज का भला कर सकते हैं। इसीलिए नई पीढ़ी में छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। समाज का दायित्व बनता है कि उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था करें, लाइब्रेरी स्थापित करें। जिला शिक्षा अधिकारी पुरुषोत्तम नारवा ने कहा, शिक्षा ही जीवन का आधार है और बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन अर्थहीन व दिशाहीन हो जाता है। एक सफल जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व होता है। शिक्षा जीवन का आधार होती है और शिक्षा से ही मनुष्य अपने जीवन में अग्रसर होता है, सही गलत में अंतर कर सकते हैं। समाज ऊंची उड़ान के लिए तैयार है। समाज के वरिष्ठ समाज सेवी उपखंड अधिकारी रहे शैतान सिंह जी राजपुरोहित ने अपनी बात वयम राष्ट्रीय जागरायाम पुरोहितान के श्लोक से करते हुए कहा, एक समय था जब हम हर समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए संस्कारों की बात करते थे, उन्हें शिक्षित करते थे, और वह सभी हमारे पूर्वजों के बताए हुए रास्ते से बहुत आगे निकल गए। कुछ विसंगतियां हमारे अंदर आ जाने से कुछ पल के लिए हम भटक गए, लेकिन अब हमारी नई पीढ़ी नवीनता के साथ ऊंची उड़ान भरने के लिए अग्रसर है। समारोह में आए सभी प्रतिभाओं भामाशाहों का अध्यक्ष अमर सिंह जयतिवास ने आभार व्यक्त किया।
सचिव सतपाल सिंह ने वर्ष भर का प्रतिवेदन पढ़ा। सह सचिव गुमान सिंह ने मंच पर विराजे मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथियों का परिचय कराया। आयोजन के दौरान मोहन सिंह राजगुरु, श्याम सिंह राजगुरु, प्रेम सिंह शिंदब, शंभू सिंह शिंदब, कल्याण सिंह उदिस एवं अन्य भामाशाह एवं समिति सहयोगियों को शापे बंधवाकर सम्मानित किया गया। आइए। बहुत बधाई आपको और शुभ समय मुंबई के लिए आपसे साक्षात्कार किया जा रहा है। बताएं आप समाज की बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, महिला शिक्षा के लिए आप क्या कहेंगे? जोर से आवाज़ करना है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अब का जो समय है जहाँ लड़कियाँ इतना एक्सेल कर रही हैं, फिर चाहे वो आरजेएस हो या आईएएस हो या यूपीएससी हो, कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें मोर देन लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ निकलती हैं। तो इसका तात्पर्य सिर्फ एक ही है कि प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है, बाकी काबिलियत तो लड़कियाँ अपने आप हासिल करती हैं। तो एक पुश, एक प्लेटफॉर्म जो है वो अगर पेरेंट्स दे दें या समाज, सोसाइटी दे दे, क्योंकि हम पे इतने रिस्ट्रिक्शंस डाल के रखते हैं, जिस दिन वो हट जाते हैं उस दिन फिर लड़कियां अपनी उड़ान से पूरी दुनिया में छा जाती हैं। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने सिर्फ यही प्रूव करते हैं। पहली बच्ची हैं और न्यायिक क्षेत्र में आए हैं। हमारे समाज की और भी बच्चियां न्यायिक क्षेत्र में जाए, उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? देखिए, न्यायिक सेवा की जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है एलएलबी। सिर्फ एलएलबी मांगता है आरजेएस, ना कोई कोर्ट का एक्सपीरियंस नहीं। एलएलबी करने के दो तरीके होते हैं, या तो 5 ईयर कर लीजिए या 3 ईयर कर लीजिए। आफ्टर ग्रेजुएशन 3 ईयर होती है। इन दोनों ही तरीक़ों से आप आरजेएस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। आरजेएस के लिए जो सिर्फ एक चीज़ चाहिए वो है दृढ़ निश्चय कि मुझे सिर्फ आरजेएस ही करना है, और जिस दिन वो आ जाएगा उस दिन सब मुकाम हासिल कर लेंगे। तो मैं मेरे समाज वालों से कहना चाहता हूँ, चूंकि शिक्षा का कार्यक्रम है, बच्चे प्रतिभाएं बैठी है, यही आगे जाकर के आईएएस बनेंगे, आरएस बनेंगे, आरडीएस बनेंगे, ऐसा ही बनेंगे। मैं कहना चाहता हूँ साहब, हमारे समाज में आज अगर कोई कमी है तो वो कमी है सरकार में हमारे लोग नहीं है। सरकार में हमारे लोग विभिन्न तरीके से पहुंचे। आज राजपुरोहित अगर कांस्टेबल भी है, अगर एलडीसी भी है, अगर अकाउंटेंट भी है, अगर जो है एसआई भी है, अगर कंप्यूटर अनुदेशक बने साहब, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस नेम प्लेट से अपने आप काम होगा। आज ये सतपाल जी ने एक बात बताई कि कोरोना काल था, मुझे जाना था। मैं एक आपको केवल एक जो है एग्जामिन यानी कि इमेजिन करने की बात करता हूँ, कल्पना करने की बात करता हूँ। कल्पना करिए शैतान सिंह जी उस समय एसडीएम बिलाड़ा नहीं होते, क्या ये काम संभव होता? बस बात इतनी है साहब। इसलिए राजपुरोहितों को जगह जगह पहुंचा है साहब, और इसमें हम सब भूमिका निभा सकते हैं। क्यों हम सब भूमिका निभा सकते हैं? बच्चों का काम होगा पढ़ने का काम, लेकिन हम लोग उनको मोटिवेट करें, हम लोग उनको वो जगह दें, हम लोग उनको शिक्षा दें, वो वातावरण प्रदान करें, तो ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो मेरा एक ही निवेदन है कि अब हमें जागने की जरूरत है तो शिक्षा के क्षेत्र में, हमें अगर काम करने की जरूरत है तो शिक्षा के क्षेत्र में, अगर कुछ कार्यक्रम करने तो करियर बनाने के कार्यक्रम। कोई आप साहब एक गांव का एक अखबार में आया था, उस गांव में जो है बड़ी सभाएं नहीं होती, उस गांव में बड़े भोज नहीं होते, उस गांव में बड़े समारोह नहीं होते। उस गांव वाले लोग मिलकर के अगर कुछ करते हैं तो किताबें दान देते हैं, लाइब्रेरी खोल। जो पाली है, जोधपुर है, जो विकसित है, फिर भी वहां के बच्चे पिछड़ रहे हैं। उसका कारण शायद यही है कि जोधपुर और पाली के बच्चों के पास में विकल्प है, उनकी व्यवसायिक आकांक्षाएं कुछ अलग तरह की है, और जो बाड़मेर क्षेत्र के जो लोग हैं उनको सिर्फ अपना भविष्य शिक्षा में दिख रहा है, इसलिए वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। शिक्षा आत्मविश्वास जगाती है, शिक्षा समाज में क्या उचित है क्या अनुचित है इसका भान कराती है। साथ ही साथ बच्चों में वो विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित करती है, जिससे वे निडरता और साहस के साथ निर्णय ले सकें कि क्या सही है क्या गलत है। शिक्षा उस कामधेनु के समान है जो समस्त मनोरथों को पूरा करती है। शिक्षा की महत्ता पुरातन काल से बहुत तरीके से बताई गई है। शिक्षा एक जैसा कि शेरनी का दूध कहा जाता है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमारे साथ में इस विषय को लेकर हमारे विशेष सहयोगी बिलाड़ा से ओम सिंह जी राजपूत जुड़ चुके हैं। इस विषय पर हम बात करते हैं उनसे। स्वागत है आपका। यहाँ बिलाड़ा की पवित्र भूमि बाणगंगा, जहाँ पर 9 सतियों का स्थान है, भक्त प्रहलाद के वंशज राजा विलोचन
के बाण से ये बाणगंगा प्रकट हुई थी। उसी पवित्र स्थान के ऊपर 1962 के अंदर राजपुरोहित आश्रम समिति बाणगंगा का प्रादुर्भाव हुआ था और उसी परिसर के अंदर राजपुरोहित खेतेश्वर समिति के तत्वावधान में ये आयोजन हुआ था और ये दूसरा हमारा प्रतिभावान सम्मान समारोह था। इसके अंदर हमारे गणमान्य अतिथियों के साथ में हिंदुस्तान के राजपुरोहित समाज की पहली महिला जज सिविल न्यायाधीश के रूप में वेदानी सिंह राजपुरोहित को हमने आमंत्रित किया था और उन्होंने बड़े ही जोशीले शब्दों में, प्रेरणादायक शब्दों के अंदर हमारी प्रतिभाओं को ही नहीं, हमारे समाज को भी एक नहीं अपनी बात की और उन्होंने कहा कि जब हौसला ठान ही लिया है ऊंचाई का तो फिर आसमान की ऊंचाई को नापने की क्या जरूरत। बिलाड़ा तहसील क्षेत्र के प्रतिभावान वे विद्यार्थी जो 80% से ऊपर के अंक लाते हैं और हमारे यहाँ कुछ विद्यार्थी तो 98 और 99% तक के अंक भी लाए हैं और कुछ नई नियुक्तियां हुई राज्य सरकार के अंदर, अच्छे पदों पर जिनकी नियुक्ति हुई है उनको यहाँ पर खेतेश्वर समिति की ओर से उनको सम्मानित किया गया और उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया गया और मुख्य वक्ताओं के द्वारा उनको मोटिवेशन दिया गया कि वो जीवन में अपने पथ पर किस प्रकार आगे बढ़ेंगे या बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए SS न्यूज राजपुरोहित लाइव और बने रहिए देव देश धर्म के साथ।